सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एफएनओ का सबसे खास शो यानी फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि निफ्टी यहां पर आपको किस प्रकार का कारोबार देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी पर फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन लाल निशान में सुबह से बना हुआ है। 10 अंकों की मामूली सी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, यहां पर किस प्रकार का एक्शन है। तो बैंक निफ्टी पर आप फोकस करके देखें तो यहां पर जरूर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। तकरीबन 120 अंकों की बढ़त के साथ अब 150 अंक हो गया है। निफ्टी बैंक ज्यादा वोलेटाइल है। मिड कैप और स्मॉल कैप ठीक ठाक कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से स्ट्रेंथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आधे प्रतिशत तक के मूव्स यहां पर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप्स में नजर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स का चेक हमने थोड़ी देर पहले लिया था। ज्यादातर शेयरों में अगर आप देखें तो इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि खरीदारी के साथ कारोबार यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 1660 शेयर ऐसे अभी भी मार्केट में जहां पर खरीदारी के साथ ट्रेड है और गिरने वालों की संख्या है तकरीबन 1039। क्लियर कट अगर आप देखें तो तेजी की तरफ में जो मार्केट की ब्रेथ है वो आपको ज्यादा फिलहाल के लिए नजर आ रही है। लेकिन देखना बड़ा ज़रूरी है कि बिल्टअप यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो समझ लेते पहले कि इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टाटा स्टील है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये तेज़ी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम ये ड्रैग करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच है, क्योंकि बढ़ने वाले 76 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, गिरने वाले 87 अंकों का दबाव बना रहे हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मार्केट का मूड माहौल है आपको थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा चौपी फिलहाल के लिए नजर आएगा। ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। ऑप्शंस में कहां पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी में 24,900 की जो कॉल ऑप्शन है, यहां पर करीब ओपन इंटरेस्ट में बदलाव हुआ है, करीब 1 करोड़ शेयरों का। वहीं बात करें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट की तो 25,000 पर कॉल राइटिंग ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। पुट साइड पर नजर डालकर देखें तो यहां पर जो टोटल ओआई सबसे ज्यादा नजर आएगा वो 24,800 है, जहां पर आपको पुट राइटिंग नजर आ रही है। 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव है। 24,700 यहां पर भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक एक्शन है। और 24,600 की जो स्ट्राइक है यहां पर देखें तो 1.37 करोड़ शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी का तो हमने देख लिया, अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है आपको किस प्रकार के संकेत फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है, कहाँ पर बिल्टअप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक पर नजर डालकर देखें तो 55,500 यहाँ पर अगर आप देखें तो 8.72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं सबसे ज्यादा 56,000 पर कॉल राइटिंग देखने को मिले। स्वाभाविक है यहाँ पर ही ज्यादा देखने को मिलेगी। 12 लाख शेयरों का तकरीबन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। और बात करें अगर आप पुट ऑप्शन की, यानी जो स्ट्राइक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो 55,000 की जो पुट राइटिंग है यहाँ पर आपको ज्यादा नजर आएगा। ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1.8 लाख शेयरों का, यानी 55,000 फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मानकर चल रहा है। लेकिन एक्शन के लिहाज से भी देखें तो पिछले पूरे एक हफ्ते से निफ्टी बैंक यहाँ पर कंपेरेटिव रेजिलियंस आपको नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कि जो मार्केट का सेटअप है ब्रेथ के लिहाज से क्या देखने को मिल रहा है। तो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है, और साथ में अगर आप देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर कहां पर देखने को मिलेगी। तो बिल्टअप के लिहाज से टाटा स्टील, नाल्को यानी मेटल स्टॉक्स में एक्शन है। वेदांता भी देखिए तकरीबन 3% ऊपर है। कल्याण ज्वेलर्स और एनबीसीसी ये भी स्टॉक है खास हमारे रडार पर। वहीं शॉर्ट कवरिंग का सहारा सोलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट भी आई है। हीरो मोटोकॉर्प, पीबी फिनटेक, ओरेकल फाइनेंस ये थोड़ा सा बुधवार को भी चला था। और जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल स्टॉक्स में आज एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। वही बात करें शॉर्ट बिल्टअप की तो मैक्स हेल्थ केयर, रियलिटी स्पेस में मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा ये नीचे 2% नीचे। सुजलॉन थोड़ा कमजोर। कोल इंडिया सितंबर महीने का कमजोर अपडेट, 2% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। वही लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो खबर से पहले जो बुधवार को स्टॉक चल गया था सम्मान कैपिटल, इस पर आगे बात भी करनी है। 4% की गिरावट ऑफ हाइज। सेलोन न्यूज वाला स्टॉक हो गया। केफिन टेक नीचे, पिरामल फार्मा नीचे, सुप्रीम इंडस्ट्रीज फ्लैट, प्रेस्टीज एस्टेट्स ना के बराबर की गिरावट यहां पर फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप सम अप करके देखें तो 87 शेयरों में लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है 12 शेयरों में, शॉर्ट नए बन रहे हैं 99 शेयरों में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर आप देखें तो 13 शेयरों में। यानी फिलहाल के लिए आप मार्केट की ब्रेथ का अंदाजा नहीं लगा सकते। थोड़ा सा एफएनओ में चौपी एक्शन ही आपको फिलहाल के लिए नजर आएगा। लेकिन ऐसे बाजार में कैसे बनानी चाहिए रणनीति और कौन से स्टॉक्स आप रखेंगे रडार पर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, शो में स्वागत है आपका।
सेटअप तो हमने देख लिया मार्केट का किस प्रकार का है। निफ्टी आज थोड़ा सा छुट्टी के मूड में पहले ही आ गया, वीकेंड मूड में। कुछ खास एक्शन यहाँ पर निफ्टी पर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में बेहतर है। सेटअप क्या कहता है निफ्टी और निफ्टी बैंक का? शिवांगी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? ऑलराइट, लगता है थोड़ा सा ऑडियो इशू है, पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन तब तक देख लेते हैं मार्केट क्या कह रहा है हमसे। तो निफ्टी तो जहाँ 8 अंक ऊपर है, बहुत चौपी चल रहा है। अगर आप देखें तो फ्यूचर्स के मैं बता रहा था, अभी निफ्टी थोड़ा 10 अंक ऊपर 5 अंक नीचे ऐसे ही चल रहा है। सेंसेक्स में अगर आप देखें तो थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। थोड़ी सी देर में शिवांगी जी के साथ बात भी करेंगे तो समझेंगे कि सेटअप कैसा है। अगर ट्रेड के लिहाज से कोई इंडेक्स बेहतर नजर आ रहा है तो कौन सा, निफ्टी है और बैंक निफ्टी, और साथ में कौन सा ट्रेड यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो शिवांगी जी बताइए, सेटअप क्या कहता है निफ्टी और निफ्टी बैंक का? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष, थैंक यू। सो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑफ कोर्स रेस अहेड किया है और बैंक निफ्टी फास्ट लेन में देखने को मिल रही है। निफ्टी की स्पेसिफिकली हम बात करें तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिली है, और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस हमने काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स के भी नंबर्स देखे हैं। तो कुल मिला के सारे ही डेटा पॉइंट्स काफ़ी पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है, और इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हुआ है। तो सारे ही फैक्टर्स कॉल राइटर्स के अनवाइंडिंग के तरफ मूव हुए हैं। यहाँ पे 25,000 पे एक ज़रूर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसके तरफ हम एम कर रहे हैं, बट 25,000 के लिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है ऑन एन इमीडिएट बेसिस, और पोजिशनरी 25,200 के लेवल्स हम देख सकते हैं। सपोर्ट के तौर पे 24,650 के एक लेवल रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा एज अ सपोर्ट टू वॉच आउट। ऑफकोर्स अगर इंट्राडे के लिहाज से हम देख रहे हैं तो 24,750 का एक लेवल इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, एंड जिस तरह से हमने देखा है कि सीरीज़ के सितंबर सीरीज़ के शुरुआत में पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से डेटा बिल्डअप हो रहा था, वो अब टुवर्ड्स दी एंड प्राइवेट बैंक्स में भी देखने को मिला है, और बहुत ही शानदार रूप से हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ हैवी वेट्स में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है, जो एक नतीजा है कि पिछले 2 दिनों में हमने काफ़ी एक अच्छी रैली देखी है। ओवरऑल यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है 56,000 इमीडिएटली, और फिर 56,300 के लेवल्स के लिए, और 55,350 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। 55,350 ये सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए, जहां पर आपको रेजिलियंस कंपैरेटिव तौर पर देखने को मिल रहा है। और राइटली बताया कि पीएसयू बैंक्स ने शुरुआत की थी निफ्टी बैंक में तेजी की, और अब अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। हालांकि आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस के जो बेंचमार्क है निफ्टी बैंक, इससे बेहतर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 1% से ज्यादा के मूव्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको निफ्टी बैंक पर रणनीति बनानी है तो जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं सेटअप के लिहाज से वो 56,000 और 56,300 तक के हैं। 55,350 ये स्टॉप लॉस है आपके पास सिस्टम में, जहां पर आप निफ्टी बैंक पर नजर रख के चल सकते हैं। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो शिवांगी जी, बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जहां पर आपको एक्शन नजर आएगा। एक एक करके बताइए कि एफएनओ सेटअप के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हमने जिक्र किया है कि बैंकिंग स्पेस में एक अच्छी मोमेंटम है, अच्छे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा एक बैंकिंग स्पेस में से ही रहेगा। यहाँ पे पसंद आ रहा है मुझे कैनरा बैंक, जो कि पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हायर जोन्स में रिट्रेस करने के बाद वापस एक अच्छी तेज़ी है पिछले 4 दिनों से, जहाँ पे हमने देखा कि अपने एक पिछले रेजिस्टेंस 123 के लेवल्स को इसने सरपास किया है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स पूरे ही पीएसयू पैक में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ बरकरार है, वो इस पूरे स्टॉक को ड्राइव करते हुए नज़र आएगा। खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 130 के टारगेट्स के लिए, और 123 जो कि पहला रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बनते हुए नज़र आएगा। दूसरा पिक मेरा रहेगा मेटल पैक में से, जो कि काफ़ी शाइन करते हुए नज़र आ रहा है, और यहाँ पे
पसंद है मुझे JSW स्टील, जो कि एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि पिछले 5 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं। इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक ने एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, और पूरे मेटल पैक में ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफ़ी रेजिलेंट रहा है रिलेटिवली, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर। तो यहाँ पे इस खरीदारी की सलाह है 1220 के नेक्स्ट लक्ष्य के लिए 1150 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे तीसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में, जहाँ पे भी हम काफ़ी एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी पसंद आ रहा है। लगातार पिछले 5 हफ्तों से इसने कंसोलिडेट किया है हायर बैंड पे, और अब जो है अच्छी खासी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स अबव एवरेज रहे हैं। बहुत ही अच्छी ओपन इंटरेस्ट शेड हुई है आज शॉर्ट्स के जितने भी बचे कुचे थे हायर जोन्स पे। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रिगर आज के दिन में देखने को मिल रही है। 5500 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था यहाँ पे जो सरपास हुआ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। काफ़ी कंफर्टेबली अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 5800 का नेक्स्ट लक्ष्य यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है 5465 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 5465 के स्टॉप लॉस के साथ आप हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी नजर रख के चल सकते हैं। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज में एक बार दिखा देता हूँ। कैनरा बैंक, PSU बैंक्स की हम लगातार बात करते जा रहे हैं। 130 का टारगेट, 123 रुपए का स्टॉप लॉस है। JSW स्टील, जहां पर अगर आप देखें तो एक अपग्रेड भी आया रेटिंग एजेंसी की तरफ से इनकी सब्सिडरी का, तो इसका भी एक असर है। और मेटल स्पेस में तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। 1220 का टारगेट, 1150 रुपए का स्टॉप लॉस। और हीरो है आज का हीरो। ऑटो पैक पर लगातार देखें तो अच्छी खबरें आती जा रही हैं। तो 5800 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस आप 5465 रुपए का लगाकर चल सकते हैं। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज है जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए हुए हैं फ्लैश। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एक विश्लेषण आएगा, जहां पर सम्मान कैपिटल की डील के बाद बाजार ने क्यों नहीं दिया है सम्मान, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सम्मान कैपिटल की डील को बाजार ने क्यों नहीं दिया है सम्मान। IHC की डील के बाद स्टॉक में अगर आप देखें तो 4% की गिरावट देखने को मिली। अच्छी खबर थी, लेकिन इसके पीछे असल कारण क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण है। आइए समझते हैं पूरा एनालिसिस यतिन से। सम्मान कैपिटल को सम्मान नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझते हैं। अगर हम बात करें सम्मान कैपिटल की, तो ये लगभग 8,850 करोड़ रुपए यानी रफली $1 बिलियन रेस करने वाले हैं। अबू धाबी बेस्ड एक फंड है IHC का, और वहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने ये ट्रांजैक्शन को रूप दिया है। 139 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली शेयर क्यों नहीं चला, सबसे पहली बात कि 130 के लेवल से स्टॉक ऑलरेडी अप्रिशिएट होकर 170 रुपये हो गया था। तो ट्रांजैक्शन के पहले हमने देखा था कि लोगों को शायद ये डील की भनक थी, और उसके एंटिसिपेशन में ऑलरेडी एक डिस्काउंटिंग मार्केट ने कर लिया था। लेकिन जो अहम फंडामेंटल मुद्दा है, जो एनालिस्ट कंसर्न्स उठा रहे हैं, वो ये है कि जब कंपनी की बुक वैल्यू करीब 250 से 260 रुपये प्रति शेयर है, तो 140 रुपये के आसपास डील करने की क्यों ज़रूरत थी। बुक वैल्यू से आधे पे लगभग ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात कि जो डाइल्यूशन हो रहा है, जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे हो रहा है बुक वैल्यू के, जिसके कारण जो 260-250 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू थी, वो इशू के बाद घट के 200 से लेके 210 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लेगेसी इनकी लोन बुक है, उसके अंदर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का राइट ऑफ भी हो सकता है। तो क्लियरली अगर हम बात करें तो अगर राइट ऑफ आप गिन लें बुक वैल्यू के ऊपर, तो करीब 190 के आसपास की आपको एडजस्टेड बुक वैल्यू दिखाई पड़ेगी। और उसके सामने 170 का तो दाम बाजार पे लगभग आपको होता हुआ नज़र तो पड़ ही गया था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक हिस्टोरिकली कंपनी की 0.8 टाइम 0.9 टाइम रही है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं इनकी लोन बुक में, जिसके कारण अगर आप पोस्ट डाइल्यूशन देखें, पोस्ट डील देखें, तो 170 रुपये के आसपास की फेयर वैल्यू बनती है। इसके अलावा कंपनी को नियर टर्म में 4 से 6% से ज़्यादा की ROE नहीं करने मिलेगी, क्योंकि डाइल्यूशन इतना बड़ा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो क्योंकि रिटर्न रेशियोज काफ़ी दबाव में है, डाइल्यूशन काफ़ी लोअर वैल्यूएशन पे हो रहा है, स्टॉक शायद इसीलिए आपको आज प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है।
ऑलराइट, तो ये सुना आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण कि किस कारण के चलते स्टॉक में आई है गिरावट। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे सस्ता ऑप्शन। और शिवांगी जी कनेक्टेड है हमारे साथ। शिवांगी जी बताइए आज के लिए सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है टाटा स्टील, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है, जिसके लिए एक अच्छी यहाँ पे हम अब मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जो एक्टिविटी है वो लगभग 180 के कॉल ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 180 के कॉल ऑप्शन में ख़रीदारी की सलाह रहेगी ₹1.5 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें लगभग हम टारगेट्स के लिए वेट करें 3.5 के लिए। ऑलराइट, तो मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो टाटा स्टील में बेहतर एक्शन देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की चर्चा हमने की थी, लेकिन टाटा स्टील ये भी स्टॉक ऐसा है जो ऑप्शंस के लिहाज से आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया शिवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।